स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मैं अभी रेडी होकर के बाहर इनके साथ थोड़ा काम से जा रही हूँ। और देखिए अभी ना आज ना मैंने जूड़ा नहीं बनाया बालों का, ये ऐसे बाल गूंथ के चोटी बनाई है और काफ़ी टाइम बाद बनाई है मैंने। जब से यहाँ पर आई हूँ गर्मी की वजह से बाल खुले नहीं रखे जाते और ऐसे मतलब इतनी भी ऐसी भी चोटी कर लूँ ना तो भी वो गर्दन पे चुभते हैं, इसलिए सीधे जूड़ा लगा लेती हूँ बालों का मैं ज़्यादातर। तो आज ना मैं सोचा चलो आज कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, डेली जूड़ा ही बनाती हूँ बालों का। तो आज मैंने ना बाल गूंथ के ये चोटी कर ली। रहे हैं शाम के 4 और सभी की चाय का भी टाइम हो गया है, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है तो मैं सोच रही हूँ आज चाय ना बना के कुछ और बना लिया जाए, कुछ ठंडा बना लिया जाए। अब ठंडे में क्या बनाए, मैं सोच रही हूँ आज कुछ अलग हटके बना लिया जाए, कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं आज। अब नींबू पानी शरबत वगैरह तो सब पीते ही रहते हैं, तो आज कोल्ड कॉफ़ी बना ली जाए। अब देखिए मेरे पास जो घर में सामान है ये गाँव है तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल हो नहीं पाती यहाँ पर, तो जो भी सामान है उसी से मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। और कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए क्या चाहिए? दूध, चीनी और कॉफ़ी। तो चलिए किचन में चलते हैं और कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए एक बाउल में 4 चम्मच कॉफ़ी चीनी
वैसे तो आधा लीटर दूध के हिसाब से 8 चम्मच चीनी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन साथ में इसमें आइस क्यूब्स भी पड़े हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 8 चम्मच चीनी बिल्कुल ठीक है। और अब मैं ऐसे तुमने ले लिया क्या जी? हाँ। रुपए दे दिए? हाँ। रुपए दे दिए? लिया जी। क्या लिया है? अरे बच्चे खरीदते तो ही ना पागल। खरीद लिया क्या जी? नहीं खरीदते नहीं है, वैसे खेलने आया है वो। तो कौन लेके आया था जी? इसे लेने। ये बता अरे बाबारी भाई संती में कहता है कौन बच्चा? हेलो। तो कैसे में कहता बता दो भाई। अपना बच्चा खुद ही लेते कोई। और इधर देखिए हमारे पूर्वी बाबूजी क्या कहने लग रहे हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे मार्केट में मिलते हैं और हम इन्हें पैसों से खरीद कर लाए हैं। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। आज मेरे मायके में मेरी मौसी के यहाँ एक हादसा होते होते बच गया, वरना एक छोटी सी लापरवाही से 3 लोगों की जान पर बनाती और पूरा घर बर्बाद हो जाता। एक्चुअली हुआ ये कि जो मेरी मौसी का घर है मेरी मम्मी के घर के पास में ही है, 5 मिनट का रास्ता लगता है पैदल पहुँचने में। तो अभी इस वक्त मेरी मौसी के घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं, मौसी, मौसा जी, बड़े भैया और मेरा भतीजा काव्यांश। ये 4 लोग ही रहते हैं। भाभी जो है हाथरस के पास इगलास है वहाँ रहती हैं, क्योंकि उनके वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लगी है, अभी कुछ टाइम पहले ही लगी है, तो अभी इस वक्त वो वहीं पर हैं। तो जब ये हादसा हुआ है उस वक्त घर में सिर्फ मौसी, मौसा जी थे और मेरा भतीजा काव्यांश था। भैया उस वक्त घर पर नहीं थे, क्योंकि भैया मम्मी के साथ मार्केट गए हुए थे। मम्मी को कुछ काम था मार्केट में, तो मम्मी जो है भैया को साथ लेके गई थी अपने। तो उस वक्त घर में सिर्फ मौसी, मौसा जी और मेरा भतीजा काव्यांश था। तो हुआ ये कि घर में जो है दीपक जल रहा था, सुबह का टाइम था, तो घर में दीपक जल रहा था। मौसी किचन में काम कर रही थी और मौसा जी ऊपर बाथरूम में नहा रहे थे। तो वही सुबह का 10-11 बजे का टाइम होगा, तो घर का दीपक जल रहा था। मौसी पूजा करके जो है सीधे किचन में गई थी दीपक जला करके। तो मेरे भतीजे काव्यांश ने क्या किया, उसने दीपक से अपने खिलौने में आग लगा ली और जैसे ही वो खिलौना जला है ना, तो उसने डर करके वो खिलौना जो साइड में एक कोने में उसी रूम में ही कॉर्नर में बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं, गद्दे, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, वहाँ पर उसने फेंक दिया कोने में। वो तो अच्छा हुआ कि मौसी को तुरंत पता चल गया। जैसे ही धुआं उठा तो मौसी को कुछ एहसास हुआ, कुछ जलने की बदबू सी आई। वो तुरंत जो है उस पूजा वाले रूम में गई और जब उन्होंने देखा कि धुआं कहाँ से उठ रहा है, उन्होंने जो है वहाँ से फिर सारे बिस्तर वगैरह हटा करके, जो भी सामान रखा था सब हटा करके जब देखा कि खिलौने में आग लगी हुई है, वो तो अच्छा हुआ कि इस खिलौने की आग बिस्तर तक नहीं पहुंच पाई। वहाँ जो सामान रखा हुआ था वहाँ तक नहीं पहुंच पाई। अगर वहाँ तक पहुँच जाती तो उस रूम के जस्ट बगल से जो रूम है उसमें एसी लगा हुआ है और फिर जस्ट बगल से ही किचन है, सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है, गैस पे काम भी कर रही थी मौसी, गैस भी जल रही थी। तो अगर टाइम पर नहीं पता चलता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ये तो भगवान की खैर है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि जो है बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता।
तो बच्चों के साथ ना बहुत ध्यान की ज़रूरत होती है, बहुत केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरा भतीजा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 6 साल का है और 5-6 साल के बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये हमको ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखिए। और हमारे ये तांशु बाबू भी बहुत उद्यमी हैं, बहुत शैतानियाँ करते हैं। इन्होंने पता है कल क्या किया है, हम इन्हें मम्मी जी पापा जी के पास छोड़ के मार्केट चले गए। हमने सोचा इन्हें धूप में कहाँ ले आके परेशान करेंगे, गर्मी में ये घर पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम इन्हें घर पर छोड़ के चले गए और जब हम मार्केट से लौट करके आए हैं तो हमें ये बाहर गली में साइकिल चलाते हुए मिले हैं, वो भी अकेले धूप में, और उस वक्त गली में कोई भी नहीं था। है बाबू, गलत बात है ना? है, आपको ऐसे बिना पूछे साइकिल चला के नहीं जाना चाहिए था ना बाहर, और वो भी किसी को पता ही नहीं घर में। मम्मी जी पापा जी ने इनसे बोला सोने के लिए, ये सोए नहीं, आराम से बैठे टीवी देखते रहे। तो मम्मी जी पापा जी को लगा ये आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं, तो मम्मी जी पापा जी की जरा सी आँख क्या लगी है, इन्होंने जो है साइकिल उठाई, गेट खोल के बाहर निकल गए। वो तो अच्छा हुआ कि जब हम लौटे हैं तो ये हमें मिल गए, वरना पता नहीं साइकिल चलाते चलाते ये कहाँ पहुँच जाते, क्या पता चोट लगा लेते, क्या करते ये। तो भाई बच्चों के साथ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और मैंने इनको समझाया है कि आगे से ये ऐसी हरकत ना करें, बिना पूछे कहीं भी बाहर ना जाएं। तो दोस्तों आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें सही बुरे की समझ सिखाइए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये बताइए। क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कब इतना बड़ा हादसा बन जाए कोई नहीं जानता। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, परेशानियां कभी भी बता कर के नहीं आती हैं। इसलिए हम बड़े हैं, माँ बाप हैं उनके, इसलिए हमको ही उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो गई हैं आप लोगों से, अब मैं अपने आज के इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, फिर मिलेंगे फ्रेंड।